वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। भाई सलीस तरबियत ज़िंदगी हो और फिर शादी ब्याह, शादी के बाद की ज़िंदगी, बच्चों की तरबियत, बेहतरीन बीवी, बेहतरीन शौहर कैसे बना जाए, उस पर बात ना की जाए तो फिर सलीस तरबियत ज़िंदगी का फ़ायदा क्या। तो जब भी हम तरबियत ज़िंदगी के असबाग देते हैं तो बच्चियाँ बड़ी शौक़ और खुशी खुशी से सुनती हैं और बड़ा मज़ा आता है बच्चियों को और चाहती हैं कि बहुत सारे मसाइल पर बात की जाए। मैं तो बहुत सारे मसाइल पर बात करना चाहती हूँ मुफ्ती तारिक मसूद की तरह, लेकिन क्या करूँ कि आप सब में कंट्रोवर्सीज़ बहुत ज़्यादा आप लोग ले आते हैं ना कि भाई जान आपने ये बात क्यों कर दी इस फोरम पर। अरे इस फोरम पर क्या, हर फोरम पे देखिए तो कि हो क्या रहा है। आज मंगल का दिन होता है और हमारे यहाँ सूरह यूसुफ की तफसीर चल रही है। पिछले 1 महीने पहले हमारे यहाँ सूरह कहफ मुकम्मल हुई, तो अब हम सूरह यूसुफ को समझ रहे हैं। माशाल्लाह अल्लाह ताला की फजल करम से आज हमारी 26वीं आयत मुकम्मल हो गई अल्हम्दुलिल्लाह। तो बात हो रही थी कि ये जो व्लॉगर बन रहे हैं, फैमिली व्लॉगिंग हो रही है, ये नुकसानदेह या फ़ायदेमंद है। हर तरह की ख़वातीन आती हैं माशाल्लाह, जो वैसी भी हैं जो यूनिवर्सिटीज़ में पढ़ाती हैं, टीचर्स हैं, ऐसी भी हैं जो घरेलू ख़वातीन हैं और ऐसी भी हैं जो ख़ुद छोटी बच्चियां हैं अभी, वो भी आती हैं। तो बात ये हो रही थी कि फ़ैमिली व्लॉगिंग अच्छी है या बुरी। तो आप एक बात बताइए, एक मर्द को अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने मेहनत का मैदान दिया है, वो घर से बाहर जाकर मेहनत करेगा, रोज़ी रोटी कमाएगा, अल्लाह की दी हुई ज़मीन पर फैलेगा जाएगा और रिस्क को तलाश करेगा, असबाब इख्तियार करेगा, मुसब्बिबुल असबाब पर नज़र रखेगा। तो ये बताइए कि कौन लोग होते हैं जो अपनी औरतों को बेचते हैं। वो अच्छे लोग होते हैं जो अपनी औरतों को बेचते हैं, चाहे वो औरतें 36 साल की हों, चाहे वो 48 साल की हों, चाहे वो 96 साल की हों, चाहे वो 6 साल की हों, चाहे वो 6 मिनट की हों। कौन बेचता है अपनी औरतों को? क्या वो मर्द जो औरतों को बेचते हैं वो अच्छे समझे जाते हैं माशरे में? चाहे वो मर्द अपनी बीवी को बुर्का नकाब कराकर बेचे, चाहे वो उनको शॉर्ट टी शर्ट पहनाकर बेचे, हैं तो वो मर्द ऐसे जिनके नाम बहुत गंदे होते हैं। ज़माने माजी में उनके बहुत ही गंदे नाम दिए जाते थे। अगर आज लोग ये समझ रहे हैं कि घर में बैठकर ही तो हम ये व्लॉगिंग कर रहे हैं, हमारी बीवी घर में ही तो बैठी है, हमारे साथ ही तो है, चाहे वो मोज़े दस्ताने नकाब पहनकर ये व्लॉगिंग कर रही है। औरत बिक रही है तो पैसा आ रहा है ना, औरत बिक रही है। तो एक खातून मुझे कहने लगी, भाजी एक व्लॉगर्स हैं, वो तो अपनी दोनों बीवियों के साथ नकाब में आते हैं और उनकी बीवियां तो बहुत अच्छी दीन इस्लाम की बातें करती हैं, नकाब में होती हैं, तो ऐसी व्लॉगिंग तो कर सकते हैं ना। तो शैतान ने कैसा मुज़य्यन करके दिखाया, शैतान ने कैसा पर्दे वालों के ऊपर अपना जाल फेंका, ठीक है, और नफ्स ने कैसा बरगलाया। अब वो पर्दे वाली औरत को देखकर हमारी बापर्दा बहन भी हमसे पूछ रही थी कि बाजी ऐसी व्लॉगिंग तो कर सकते हैं ना कि नकाब पर्दा मोज़े दस्ताने पहनकर व्लॉगिंग कर ले। तो हमारी शरीयत ने यही सिखाया एक मर्द को, हमारी शरीयत ने यही बताया एक मर्द को कि निकाह के बाद अपनी बीवी को इस तरह बेचना शुरू कर दो, अपनी बेटियों को इस तरह बेचना शुरू कर दो, अपने बच्चों को इस तरह बेचना शुरू कर दो, एक एक लाइक और एक एक सब्सक्राइब के चक्कर में, बाहर से आने वाले डॉलर्स के चक्कर में। बातिल आपको ऐसे ही पैसे दे रहा है, वो आपको नंगा कर रहा है, वो आपको नंगा कर रहा है। फिर दूसरी खातून ने उसी वक्त बताया कि बाजी वो जो एक पर्दे वाली खातून आती है ना, पहले तो वो ट्रिपल नकाब में आती थी, कभी कभी वो रोटी बनाती हुई दस्ताने पहनकर नज़र आती थी, लेकिन अब उनकी आंखें नज़र आना शुरू हो गई हैं। वो आपके कपड़े उतार रहा है, पता ही नहीं चल रहा, डॉलर्स के चक्कर में कपड़े उतार रहे हैं अपनी ही बीवियों के, अपनी ही बेटियों के, अपनी ही बहनों के। तो बचिए इस खराफात से, ये फितना दज्जाल है। दज्जाल ईमान ले जाएगा, यही है ना, ईमान ले जाएगा। ईमान तो ले गया ना। रोटी का देने वाला, रिस्क का मालिक अल्लाह है, राज़िक अल्लाह है, अल्लाह राज़िक है, अल्लाह मालिक है, अल्लाह खालिक है, अल्लाह कादिर है, अल्लाह है राज़िक। आप जो लोग व्लॉगिंग करके समझ रहे हैं कि यूट्यूब से कमाएंगे और डॉलर्स आ जाएंगे, तो उन्होंने राज़िक किसको समझ लिया? वो किसको समझ रहे हैं? कौन उनको रिस्क देने वाला है? यूट्यूब उनको रिस्क देने वाला है, डॉलर्स उनको रिस्क देने के लिए अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने ये तरीका सिखाया उनको, ये बताया है। तो मेरी बहनों, ये जो व्लॉगिंग कर करके आपको और मुझे दिखाया जा रहा है ना, अय्याशियाँ और पुरतायुश शादियाँ और खाने और बड़े बड़े घर, इनके पीछे ना चलें, इनके पीछे ना चलें। हमारी शरीयत ऐसी नहीं है कि ऐसी बेराह रवी को प्रमोट करे।
ہم دین اسلام میں رہتی ہیں، ہم امت محمدیہ کی خواتین ہیں، اپنے فرائض کو سمجھیں، اپنے حقوق کو سمجھیں۔ ہر مرد کہتا ہے نا حقوق کے مطالبے تو ہر شخص کر رہا ہے، جو فرائض ادا بھی نہیں کر رہا وہ بھی حقوق کے مطالبے کر رہا ہے۔ مرد کہتا ہے مجھے میرے حقوق ملنے چاہیے، عورت کہتی ہے مجھے حقوق ملے۔ تو مرد اور عورت کے حقوق کی یہ جنگ ہے جو شوہر بیوی کے درمیان جاری ہے، لیکن حقوق تو مانگ رہے ہیں تو فرائض کون ادا کرے گا؟ یاد رکھیے حقوق اور فرائض ایک ہی سکے کے دو رخ ہیں، ایک ہی سکے کے دو رخ ہیں۔ ایک اپنا فرض ادا کرتا ہے تو دوسرے کو حق ملتا ہے۔ اگر یہ سوچا جائے کہ صرف حق مل جائے اور فرض ادا نہ ہو تو سکہ کھوٹا ہے، اور کھوٹا سکہ کہیں نہیں چلتا۔